फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस हद तक मतलब किस तरह से अप्लाई होता है और किस हद तक अप्लाई होता है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी समरी के बारे में, मतलब कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन के संदर्भ में थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की समरी के बारे में जान लेते हैं। आपका जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आपका इसका प्रपोजल दिया गया था कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाने के लिए, पर ये एक्सेप्ट नहीं किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके ऑर्गन हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या फिर आपका जुडिशरी, तो इनके फंक्शन के बारे में कभी भी बात नहीं करता है, उसके बारे में नहीं बात करता। ये सिर्फ आपके ऑर्गन के बारे में बात करें, हाँ उससे रिलेटेड प्रोविज़न है, पर आपके इनके फंक्शन के बारे में या फिर इनकी पावर किस में अंदर वेस्ट होगी उसके बारे में बात नहीं करता। पर अगर देखा जाए तो जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके अंदर वेस्ट करेगी, वो आपका प्रेसिडेंट के अंदर वेस्ट करेगी। ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। पर अगर बात करते हैं हम आपका दूसरी पावर के बारे में, पार्लियामेंट्री पावर या फिर जुडिशरी पावर किस पर्सन के अंदर वेस्ट करेगी, ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है कहीं पर भी। सेकंड पॉइंट है आपका पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव। तो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में क्या है, जैसे कि आपका बात करी कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव का हेड कहा गया है। तो अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेल्प करते हैं, एडवाइस करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को, उसके फंक्शन को एक्सरसाइज करने के लिए, मतलब प्रेसिडेंट के फंक्शन को एक्सरसाइज करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, आपका एडवाइस करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। और अगर बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं ये पार्लियामेंट के आपके पार्ट हैं और साथ साथ आपका हाउस ऑफ द पीपल्स के भी ये पार्ट हैं। तो ये दोनों के ही मेंबर हैं, पार्लियामेंट के भी और हाउस ऑफ पीपल के दोनों के ही मेंबर हैं आपका कौन? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट आपका हेड नहीं है एग्जीक्यूटिव का, वो सिर्फ नॉमिनल हेड है, क्योंकि मेन जो काम किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? मेन काम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनके द्वारा किया जाता है। सिर्फ वो आपका नॉमिनल हेड है आपका जो प्रेसिडेंट है। तो इस तरह से अगर बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन की वैलिडेशन के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो सिर्फ इतनी है कि कोई भी ऑर्गन जो मतलब कि अपना इसेंशियल फंक्शन करेंगे, वो इसेंशियल फंक्शन दूसरे ऑर्गन के द्वारा नहीं किया जाएगा। हाँ, जबकि नॉन इसेंशियल फंक्शन जो है वो दूसरी ऑर्गन के द्वारा कर सकती है, मतलब कि नॉन इसेंशियल फंक्शन मतलब कि दोनों से रिलेटेड हो या कुछ ऐसा, तो वो फंक्शन दूसरी ऑर्गन के द्वारा किया जा सकता है। पर सिर्फ इसेंशियल फंक्शन आपका उसी ऑर्गन के द्वारा किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है आपका फंक्शनल ओवरलैपिंग। तो फंक्शनल ओवरलैपिंग में क्या है? फंक्शनल ओवरलैपिंग में ये है कि इंडिया के अंदर या फिर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन है वो पूरी तरह स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता है। क्योंकि अगर बात करते हैं हम, जो ऑर्गन होती हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या फिर जुडिशरी, ये सारी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं आपका प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है? वो आपका हेड है एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव जो है ऑर्गन है उसका हेड माना जाता है। पर प्रेसिडेंट सिर्फ आपका एग्जीक्यूटिव से ही नहीं, आपका जो जुडिशियल फंक्शन है वो भी करता है कुछ, मतलब कि उसके पास, और ये आपका लेजिस्लेटिव फंक्शन भी है वो भी करता है। मतलब कि जैसे अगर बात करें, प्रेसिडेंट के पास कुछ कानून बनाने की पावर है, ठीक है, ऑर्डिनेंस पास करने की पावर है उसके पास। तो अगर जुडिशरी की सिस्टम उसमें बात करें, तो जुडिशरी क्या पावर है आपका एक प्रेसिडेंट के पास? जुडिशरी ये पावर है कि मान लीजिए, सपोज करिए कि अगर किसी पर्सन को मतलब कि डेथ की वो दे दी गई है, मतलब कि पनिशमेंट दी गई है, इम्प्रिजमेंट दी गई है, आपको लाइफ डेथ इम्प्रिजमेंट दी गई है। तो डेथ इम्प्रिजमेंट में या फिर मौत की, मतलब कि अगर किसी पर्सन को मौत की सज़ा दी गई है तो उस केस में क्या होगा कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो उसको कैंसिल कर सकता है, रद्द कर सकता है। इसी तरह खाली जुडिशरी जो है, जुडिशरी सिर्फ अपना जो जजमेंट से रिलेटेड आपका, मतलब खाली केसों से रिलेटेड उससे नहीं है। जुडिशरी के जुडिशियल उस फंक्शन से अलावा वो आपका अगर बात करें तो लेजिस्लेटिव फंक्शन भी करता है, आपका एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी करता है। अगर मतलब कि कुछ जुडिशरी के पास ये पावर है, कुछ मतलब कुछ कानून बनाने की, रूल मेकिंग पावर है, तो जुडिशरी के दूसरे फंक्शन भी कर रहा है दूसरी ऑर्गन का। और आपका एग्जीक्यूटिव अगर कोई भी वॉयलेट करता है या फिर कोई भी वॉयलेशन करता है,
तो उसको पनिशमेंट करने की भी आपकी पावर है जुडिशरी के पास। या फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेचर के द्वारा कोई अमेंडमेंट किया जा रहा है, अगर वो उस अमेंडमेंट से आप कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहा है या आपका फंडामेंटल राइट्स या किसी और पे इफेक्ट कर रहा है, तो आपका जुडिशियरी पे ये पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है या उसको वोट डिक्लेयर कर सकती है उस अमेंडमेंट को। और इसी तरह आपका लेजिस्लेटिव की अगर बात करें तो लेजिस्लेटिव के भी पावर है, मतलब कि लेजिस्लेटिव सिर्फ अपना कानून बनाने से रिलेटेड ही मतलब कि फंक्शन नहीं करती, वो दूसरे फंक्शन भी करती है जुडिशरी से रिलेटेड या फिर आपका कह सकते हो एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड। क्योंकि अगर बात करें आपका एग्जीक्यूटिव हेड जैसे आपका प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट का काम कौन करता है, वो लेजिस्लेचर करती है। या फिर जज के रिमूवल का काम किसके द्वारा किया जाता है, आपका उसके लेजिस्लेचर के द्वारा किया जा सकता है। तो अगर देखा जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका रिकॉग्नाइज करता है किसको, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन को। पर किस हद तक करता है, सिर्फ वो ऑर्गन के डिवीजन करता है कि ये ऑर्गन ये काम करेगी, ये काम इस ऑर्गन के द्वारा ये काम, मतलब अलग अलग आपका कर दिया, इस हद तक आपका वो करता है रिकॉग्नाइज। अगर डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन की सोर्स की बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन का जो सोर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन से ही जितने भी आपके ऑर्गन हैं, एग्जीक्यूटिव आपका हुआ, लेजिस्लेचर या जुडिशरी, सबको कॉन्स्टिट्यूशन से ही पावर मिलती है। तो एक तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन का सोर्स क्या माना जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही माना जाता है इंडिया के अंदर। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन पावर को क्या कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन पावर को सॉवरेन पावर कहा गया है, मतलब कि सबसे ऊपर आपकी सुप्रीम माना गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेपरेशन ऑफ पावर इज ए बेसिक फीचर। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो बेसिक फीचर माना गया है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। तो एक ऑर्गन अपना फंक्शन किसी दूसरी ऑर्गन को जो है नहीं दे सकती है, मतलब कि दूसरी ऑर्गन को अपना फंक्शन, अपना जो कार्य है वो उसको मतलब कि असाइन नहीं कर सकती हैं। जिस ऑर्गन का काम है वो ऑर्गन खुद अपना काम करेगी। आपका जैसे ऑलरेडी मैं बात कर चुके हैं इसेंशियल और नॉन इसेंशियल के बारे में, कि अगर इसेंशियल काम है तो वो उसके द्वारा ही किया जाएगा, नॉन इसेंशियल आपका वो दूसरी ऑर्गन के द्वारा किया जा सकता है। अगर उसका उससे रिलेटेड है या फिर उससे कनेक्टेड है कोई भी ऐसा फंक्शन, तो वो दूसरी ऑर्गन के द्वारा किया जा सकता है। तो एक तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन जो है इंडिया के अंदर बैलेंस एंड चेक की आपका प्रोविजन प्रोवाइड करता है। बैलेंस एंड चेक मतलब कि कहीं कोई ऑर्गन दूसरी ऑर्गन जो है, कोई भी ऑर्गन अपनी जो उसकी पावर है उससे ज़्यादा काम तो नहीं कर रही है, या फिर आपका मतलब कि दूसरी ऑर्गन के कार्य में किसी तरह इंटरफेयर तो नहीं कर रही है। तो इस चीज़ को चेक करने में भी आपका सहायक है। तो मेन आपका जो अगर कंक्लूजन पूरा निकालें, इसका कंक्लूजन यही निकलता है आपका कि इंडिया के अंदर जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन है वो एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर है आपका इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। पर आपका अगर बात करें ये पूरी तरह से स्ट्रिक्टली आपका फॉलो नहीं होता है, मतलब सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से आपका होता है, मतलब कि ऑर्गन के आपका कह सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन के सेपरेशन तक आपका ये इसकी लिमिट है। आपका ये नहीं है कि मतलब कि एक ऑर्गन दूसरी ऑर्गन के उसमें मतलब कि आपका मतलब दूसरे पे कंट्रोल नहीं है, तो इस हद तक आपका ये नहीं है। तो एक तरह से कह सकते हो स्ट्रिक्टली आपका फॉलो नहीं किया जाता है इंडिया के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन, या फिर कंप्लीटली एंटायरली आपका फॉलो नहीं किया जा सकता, किया जाता है इंडिया के अंदर।